आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी। आप लोगों के बीच में मौसम की अपडेट लेकर हाजिर हैं और आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में और मॉनसून सीजन में कहां पर कितना नुकसान हुआ है ये जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह। सबसे पहले बात करेंगे बीते दिन कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है और सबसे अधिकतम तापमान कहां का बना हुआ है, सबसे कम तापमान कहां है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ मौसम से कहां कहां पर नुकसान हुआ है ये जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है बीते दिन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करते हैं तो 92.20 मिलीमीटर जो है बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो कांगड़ा में ही 82.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और पालमपुर की बात करते हैं 74.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। यानी कि कल के दिन में सबसे ज्यादा जो बारिश दर्ज हुई है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुई है। इसी के साथ अगर बात करते हो तो कांगड़ा और शिमला में थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान भी देखने को मिला है। और बात करें तो अभी भी कुछ एक जगहों पर जो है सुबह से ही बारिश होना शुरू हो गई है। बात करें अगर कांगड़ा धर्मशाला की तो बहुत ज्यादा बारिश वहां पर अभी हो रही है बीते दिन। या फिर अल सुबह की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी और कई जगहों पर जो है सुबह ही बारिश होना शुरू हो गई थी। वहीं बात करें तो आपको जानकारी दे दें कि सुबह ही जो तेज बारिश हो रही थी और निर्मंड उपमंडल के बागा सराहन पंचायत के तहत जो है चनाई गार्ड गांव में जो है बादल फटने के कारण जो है ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन घर जो है जिस तरह से घरों के ऊपर से मलबा आ रहा था या फिर बादल जिस तरह से फटा है तो लोगों के घर बच गए हैं। ये गनीमत रही है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बादल फटने की घटना जो है सुबह सवेरे ही निर्मंड से सामने आई है। वहीं बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है तो 1 तारीख तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है इसमें भारी नुकसान को लेकर आशंका बनी हुई है। और कहां कहां पर बारिश बताई गई है ये आपको जानकारी में दे दूं तो कुछ ही घंटों में जो है बारिश शुरू होने के लिए जो मौसम विभाग द्वारा बताया गया है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने वाला है। तो चंबा, कांगड़ा, ऊना के चिंतपूर्णी में और हमीरपुर के सुजानपुर, टिहरा में, बिलासपुर, घुमार में, शिमला और शिमला सिटी में जुब्बल कोटखाई है, सोलन के कंडाघाट, दाड़लाघाट, सिरमौर के राजगढ़, सैंज और पेन, कुफर, मंडी की अगर बात करते हैं तो सुंदरनगर, जोगिंदरनगर मंडी में और कुल्लू की बात अगर करते हैं तो भुंतर, मनाली और साथ लगते एरियाज में जो है बारिश को लेकर संभावना यहाँ पर जताई गई है। और साथ ही अगर आपको जानकारी दे दें तो यहाँ पर शिमला, चंबा और कांगड़ा में कुछ ही घंटों में जो है यहाँ पर जो टाइम बताया गया है 2 से 3 घंटों के बीच में भारी बारिश शुरू होने को लेकर मौसम विभाग द्वारा जो है यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल का ऑरेंज अलर्ट है जिसमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इस बारिश में जो है काफी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। जैसे अल सुबह ही अगर बात करें तो बादल फटने की घटना जो है निर्मंड से सामने आई है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर जो है लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ियां दरक रही हैं और रास्ते भी तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करते हैं तो आपको जानकारी दे दें कि लाहौल में एक बार फिर से बादल फटा है और तेंजिंग नाले में बाढ़ आने से करीब 40 वाहन जो है फंसे रहे। और साथ ही अगर बात करते हैं तो कांगड़ा में खड्ड में बहने से और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बीते दिन जो है लाहौल स्पीति के जिला तेंजिंग में जो है लाहौल स्पीति जिला में तेंजिंग और दर्रे नाला में जो है बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और लोगों के बगीचे जो है वो तबाह हो गए हैं। इस वक्त अगर बात करें तो हमारे जो बागवान भाई हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो देखिए बगीचे तबाह हो रहे हैं। इससे पहले भी लाहौल स्पीति में इसी तरह का मंजर देखने को मिला था। किन्नौर में भी ऐसा हुआ जहां पर बागवानों के बगीचे तबाह हो गए बादल फटने के कारण। और कल भी लाहौल स्पीति में ऐसा ही देखने को मिला जहां पर बागवानों के बगीचे तबाह हो गए। एक छोटे से पौधे को बड़ा करते करते जो है बागवान जो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ती है बाद में कि सब कुछ तबाह हो जाता है। वहीं बात करें तो जो सेब का तुड़ान हो चुका है, जो सेब आ रहा है मंडियों में, उन लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, रास्ते खराब हो रहे हैं, जगह जगह पर ट्रक के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये आप रोजाना खबरों के माध्यम से देखते होंगे। तो भारी नुकसान अभी फिलहाल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर बात करते हैं तो कांगड़ा खड्ड में बहने से और बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि बादल फटने से लाहौल के दरेड़ और तेंजिंग नाले में आई बाढ़ से 1 पुलिया, 2 पाइक सहित 70 मीटर सड़क जो है बह गई है। तो देखिए रास्ते ही खत्म हो गए हैं तो लोग कैसे आगे काम कर पाएंगे। और वहीं उदयपुर संसारी नाला सड़क यातायात के लिए ठप हो गई है और तेंजिंग नाले को पार करते समय युवक की बाइक बह गई और युवक ने बाइक को छोड़कर भागकर अपनी जान बचा ली, वरना वहां पर उन्हें काफी नुकसान हो सकता था। और बाढ़ आने से तेंजिंग नाले के आर पार 30 वाहन फंस गए और जिन्हें जो है काफी समय बाद निकाला गया। और उदयपुर की तरफ से 1 दर्जन से अधिक सब्जियों से लदे वाहन भी वहां पर खड़े रहे और उस समय जो है ट्रैफिक में जो जाम लग गया था क्योंकि रास्ता खत्म हो गया। अब जिस तरह से
लैंडस्लाइड हो रहे थे तो उसमें फंसे रहे। वहीं अगर बात करें तो सभी जगहों पर इस तरह का भी जो मंजर है तबाही का वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लोगों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर रात के समय जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो मनाली लेह मार्ग में भूस्खलन, ट्रैफिक को जो है बाया पलचान डाइवर्ट किया गया। अब यहाँ पर भी देखिए काफ़ी नुकसान देखने को मिला है क्योंकि रास्ता बंद हो गया। अब जो लोग वहाँ से जा रहे थे उन्हें रात के समय जो है वहाँ से मुड़ना पड़ा क्योंकि रात के समय ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इस बीच आपको बता दें कि मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 में जो है मनाली के समीप नेहरू कुंड में भूस्खलन हो गया और पुलिस और प्रशासन ने जो है ट्रैफिक को लिंक रोड बाया पलचान होते हुए डाइवर्ट कर दिया था। बीती रात को करीब जो है 10 बजे ये हादसा हुआ था वहां पर, जहां पर सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें जो है गिर पड़ी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को जो है रात के समय थोड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस समय पर। और वहीं अगर बात करें तो शिमला के सर्कुलर रोड पर जो है डंगा दरकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और ओल्ड बस स्टैंड से लेकर जो है लिफ्ट तक ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। तो जगह जगह पर रास्ते बंद हो रहे हैं। खासकर इस समय ध्यान रखने वाली बात वाहन चालकों को है, रात के समय ज़्यादा लंबी यात्रा ना करें तो ही बेटर होगा क्योंकि जिस तरह से अभी जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, जो नुकसान देखने को मिल रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, आप लोग कहीं ऐसी जगह पर ना फंस जाएं रात के समय जहां पर आपको कोई हेल्प भी ना मिल पाए और ज़्यादा नुकसान की आशंका हो। तो इसलिए रात्रि के समय जो है थोड़ी सी यात्राएं अपनी बंद कर दें मानसून के सीजन में। और वाहन जो है अपने, खासकर सभी वाहन चालकों से हम रोजाना ये अनुरोध करते हैं कि अपने वाहन जो है थोड़ा सा संभल कर चलाएं। पहाड़ियों की तरफ बिल्कुल नजर बनाए रखें क्योंकि ये जानकारी कभी भी किसी को नहीं होगी कि कहां से कौन सी पहाड़ी दरकना शुरू हो जाए, कब आपके रास्ते में जो है पत्थर आना शुरू हो जाए जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ भी सतर्क रहने की आवश्यकता आप लोगों को है। वहीं अगर बात करें तो अभी जो 2-3 घंटों में बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर अभी मौसम विभाग द्वारा आसार जताए गए हैं, तो वो आपको जानकारी दे दी कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर अभी 2-3 घंटे में संभावना जताई गई है। इसी बीच बात करते हैं तो 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है आज और कल का, यानी कि 28 और 29 तारीख को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही बिजली की गर्जन की बात करें या फिर आंधी तूफान की बात करें तो इन सभी चीजों से जो है थोड़ा सा अभी सतर्क रहना होगा। और कई जगहों पर लोगों के घरों को भी क्षति हुई है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं जिस तरह से। तो आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में या फिर आपके घर को नुकसान हो सकता है या फिर आपके घर के साथ लगती जमीन ढह सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसको लेकर आप स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें ताकि प्रशासन आपको समय रहते किसी बड़े नुकसान से बचा सके और आपको सुरक्षित स्थान पर भेज सके। बाकी अगर बात करते हैं तापमान की तो आज सबसे अधिकतम तापमान में पांवटा साहिब सबसे आगे है और कम तापमान की बात करते हैं तो केलोंग जो है सबसे कम तापमान में पीछे है और पांवटा साहिब आज सबसे आगे है अधिकतम तापमान में। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और उसके बाद जो है ठंड भी हो रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बारिश होने के बाद जो धूप खिलती है या फिर थोड़ी सी उमस हो जाती है उससे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वहीं तापमान को लेकर अगर बात करते हैं तो शिमला की बात करते हैं। सबसे पहले शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 16.9 है। सुंदरनगर की बात करते हैं तो 21.8 है। भुंतर का 21.1 है। कल्पा की बात करें तो 14.6 है। धर्मशाला का 20.2 है। ऊना का 25.0 है। नाहन का 23.1 है। केलोंग का 13.0 है। पालमपुर का 19.5 है। सोलन का 20.6 है। मनाली का 18.0 है। मंडी की बात करते हैं 22.0 है। बिलासपुर का 24.0, हमीरपुर 23.5, चंबा 22.3 है। डलहौजी 17.0 है। कुफरी 15.0, कुकमसेरी 14.7 है। नारकंडा 13.1 है। कोटखाई 18.6 है। रिकांगपिओ 17.9 है। सेवबाग 19.6 है। धौलाकुआं 26.3, बरठी 23.8 है। जुब्बड़हट्टी 19.8 और पांवटा साहिब 24.0 है। और इसी के साथ अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी पांवटा साहिब सबसे आगे है और अधिकतम तापमान में भी सबसे आगे है। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए और मानसून के सीजन में थोड़ा सा वाहन भी संभल कर चलाएं और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ में वर्षा मेरा स्ट्रीम के साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी ने। धन्यवाद।